मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है जापान का संविधान और इसमें हम प्रधानमंत्री के ऊपर अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है और इसमें हम प्रधानमंत्री की शक्तियों का भी हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं थी, अर्थात एक संसदीय शासन व्यवस्था में जो स्थिति होनी चाहिए थी वह जापान के प्रधानमंत्री की नहीं थी। उस समय प्रधानमंत्री का चुनाव वरिष्ठ राजनीतिक किया करते थे और उनकी सिफारिश पर ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता था। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी सम्राट करता था, प्रधानमंत्री नहीं। अतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन वर्तमान संविधान की धारा 66 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद की रचना की गई, अतः यह पद संविधान की उत्पत्ति है। धारा 66 और 67 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में व्यवस्था की गई है। धारा 66 सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। धारा 67 डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री का मनोनयन किया जाएगा। नियुक्ति के संदर्भ में निम्न व्यवस्थाएं हैं। सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। डाइट के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अब हम प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें पहली जो योग्यता है कि डाइट का सदस्य होना चाहिए, वह असैनिक होना चाहिए। साधारणतः प्रधानमंत्री उसे ही बनाया जाता है जो परिश्रमी है, ज्ञानी है, ध्येयवान है, वाक्पटु है, व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता रखता है और जनमत को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के ऊपर अध्ययन करेंगे। पहली इसकी शक्ति है सर्वोच्च राजनीतिक शासक। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर बहुमत उसे प्राप्त है, अर्थात डाइट का उसे समर्थन है, तो वह कुछ भी कर सकता है। समय से पूर्व ही वह घोषणा कर सकता है कि कौन कौन से कानून पारित किए जाएंगे, कौन कौन सी संधियाँ, कौन कौन से कर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री डाइट में से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह उसका निरपेक्ष अधिकार है, लेकिन वह यह कभी नहीं भूलता है कि उसकी सफलता सदस्यों के सहयोग पर निर्भर है। इसलिए वह महत्वपूर्ण और वरिष्ठ मंत्रियों को कभी नाराज नहीं करता। मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार। मंत्रिमंडलों की बैठकों का सभापतित्व करना या मंत्रियों का क्रमबद्धीकरण और ज्येष्ठता निर्धारित करना, प्रशासनिक विभागों का वितरण करना और पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना, मंत्रिमंडल और सम्राट के मध्यस्थता बनाए रखना, नीतियों का निर्माता, डाइट का नेतृत्व, दल का नेता, आपातकालीन शक्तियाँ इत्यादि इसकी शक्तियाँ हैं। धन्यवाद।